देयर। आप सभी का स्वागत है हिंदी डार्केस्ट फैक्ट्स के एक नई वीडियो में। एंड आज की जो वीडियो होने वाली है वो बहुत ज़्यादा खतरनाक होने वाली है। आज की वीडियो में मैं तुम्हें एक रिचुअल के बारे में बताने जा रहा हूँ जो कि डार्क वेब की वेबसाइट पे होता है। एक बेसिक वेबसाइट को क्लिक करके तुम्हें कुछ चीज़ें करनी होती है एंड इट इज़ नॉट रिकमेंडेड, इट इज़ फॉर एजुकेशनल पर्पस ओनली। वीडियो शुरू होने से पहले मेरी आप सभी से सिर्फ एक ही रिक्वेस्ट है कि अगर आप सभी चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशंस को दबा दे। मेरा चैनल सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए ही है एंड इसके अंदर दिखाई गई कोई भी चीज़ किसी भी इलीगल कामों के लिए नहीं है। डार्क वेब एक खतरनाक जगह है एंड वहाँ से जितना दूर रहे हम वही हमारे लिए सही रहेगा। सो लेट्स स्टार्ट विद टुडेज टॉपिक व्हिच इज डार्क वेब समनिंग रिचुअल। डार्क वेब एक ऐसी इंटरनेट की साइट है जो कि बहुत टाइम से चल रही है एंड इसके अंदर इतनी ज़्यादा कॉन्सिक्वेंसेस देखी जा रही है एंड इतनी ज़्यादा चीज़ें हो रही कि हम सोच भी नहीं सकते इसके बारे में। तो मतलब ऐसी ऐसी चीज़ें हो रही है इंटरनेट के अंदर जिसमें लोगों को काट के बेचा जा रहा है, उनके ऑर्गन्स को, ड्रग डीलिंग हो रही है एंड इलीगल काम की पैसे मिलते हैं लोगों को। इंटरनेट के क्रिप्टो करेंसी में मिल सकते किसी भी टाइप की एंड इससे कुछ मतलब अच्छी इम्पैक्ट नहीं पड़ता लोगों की मेंटालिटी पे, लोगों के माइंडसेट पे। इससे क्रिमिनल माइंडसेट बॉर्न होता है लोगों के दिमाग में। सो ऐसे ही आज एक रिचुअल के बारे में मैं तुम्हें बताने जा रहा हूँ जो कि इंटरनेट के अंदर एक्चुअल में लेजिट है एंड नेवर ट्राई दिस एट होम। मैं तुम्हें बेसिकली बताऊंगा कि क्या क्या लोग करते हैं एंड कैसे कैसे ये पॉसिबिलिटी में एक बनता है कि एक्चुअल में इनके साथ क्या हो जाता है, इसके बाद क्या क्या स्टेप्स आगे लिए जा सकते हैं इन सब चीज़ों को अवॉइड करने पे एंड उसके बाद वी डोंट नो कि क्या क्या कॉन्सिक्वेंसेस हो सकती है आगे। सो बेसिकली इसके अंदर डार्क वेब का जो यूज़र होता है वो एक अंधेरे वाले कमरे में चले जाता है, मतलब डिम लाइट वाला रूम होता है, बिल्कुल भी मतलब मोबाइल की लाइट जल रही होती है वैसे समझ लो, ठीक है ना। जितने भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस है उसके अंदर वो बंद कर देता है टोटली, मतलब वहाँ पर कोई भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस अलाउड नहीं होता। उसके बाद वो डार्क वेब में एक्सेस करता है, मे बी थ्रू VPN और जो बेसिक तरीका होता है जिससे टॉप ब्राउज़र डाउनलोड करके करते हैं। सो यस, अब ये रिचुअल सिर्फ इंटरनेट पे तो होगा नहीं, ये एक रियल लाइफ रिचुअल है, मतलब इसके अंदर एक्चुअल में चीज़ें यूज़ करी जाती है इस रिचुअल को आगे परस्यू करने में। सो बेसिकली इसके अंदर तुम्हें कुछ चीज़ें चाहिए होगी। इसके अंदर एक बंदा कुछ चीज़ें लाता है, जो भी डार्क वेब का कोई भी यूज़र हो वो। तुम्हें काले रंग की कैंडल चाहिए होगी विच इज़ वेरी वियर्ड बिकॉज काले रंग की कैंडल मिलती नहीं, यूजुअली वाइट होती है बिकॉज ऑफ द वैक्स, बट कलर में हो जाती है एंड इट इज़ काइंड ऑफ वियर्ड। तुम्हें एक मिरर चाहिए होता है, नमक चाहिए होता है एंड माचिस चाहिए होती है। तो ये सब चीज़ें मतलब रिकमेंडेड नहीं है, ये एक इन्फॉर्मेशनल वीडियो में पहले बता दूं। तो यूजुअली जो डार्क वेब का यूज़र होता है जो करता है ये सब चीज़ें, उसके बाद सॉल्ट चाहिए होता है उसको, नमक के साथ ये सब चीज़ों का रिलेशन होता है बिकॉज सोल्स का होता है। तो बेसिकली एक स्पिरिट समन करी जाती है। यस, थोड़ा सा पानी होता है एंड कुछ अपनी तरफ से जो तुम दान करना चाहते हो इंटरनेट पे या किसी सोल को, तो वो भी चीज़ होती है। तो बेसिकली दिस इज अ समनिंग व्हिच रिक्वायर्स सम सॉर्ट ऑफ ऑफरिंग, कोई भी चीज़ प्रसाद टाइप जो तुम अपनी तरफ से देना चाहते हो, जो किसी भी डार्क वेब यूज़र को लगता है कि उसकी पर्सपेक्टिव से सही है। लेकिन ऐसी बहुत सारी स्टोरीज क्रीपी पासा में भी हो रखी है ये सब करने के बाद। अब इस रिचुअल को किसी ने डिटेल में कवर नहीं करा है तो मैं कवर करने की कोशिश कर रहा हूँ बिकॉज दिस इज समथिंग दैट यू गाइज शुड नो, इट्स काइंड ऑफ इंटरेस्टिंग। ओके, फिर जो तुम्हें किसी भी सॉर्ट की हेल्प चाहिए होती है, कैसे लाइक जो भी तुम मांग रहे हो बेसिकली, सो यू नीड टू आस्क द सोल 3 बार सेम चीज़ जो भी तुम्हारे दिमाग में है। फिर जो भी ऑफरिंग होती है जो कि वो ऑफर करना चाहता है वो उस सर्कल के अंदर डाल देता है, जो भी डार्क वेब का यूज़र होता है। उसके बाद वो एक्चुअल में कॉन्टैक्ट बना लेता है स्पिरिट से एंड जो भी टाइप की स्पिरिट होती है। जो डार्क वेब होता है लाइक जो वेबसाइट है तुम्हारे मोबाइल में होती है बेसिकली वो ऑन रहती है एंड ऑन रहने के बाद उसके बाद तुम्हें एक्चुअल में कोई लिंक पे क्लिक करना होता है जो कि शायद आज की डेट पे अवेलेबल नहीं रहा बिकॉज इट्स 2024 एंड मोस्ट ऑफ द डार्क वेब वेबसाइट्स आर स्टिल नॉट ऑनलाइन एनी मोर बिकॉज जितने भी सर्वर होस्टर्स थे उन सबको FBI ने बैन कर दिया।
अकॉर्डिंग टू दिस रिचुअल अगर वो वेबसाइट तुम्हें मिलती है या तुम एक्चुअल में रिक्रिएट कर सकते हो विद सम प्रिंटेड स्क्रिप्ट्स या कुछ भी चैंटिंग्स होती है वो उनसे। सो जब वो वेबसाइट खुली रहती है तो वो ऑफर को तुम लाइक वहाँ पर डालते हो सर्कल के अंदर, उसके बाद थैंक यू कहते हो तुम उसको, एक्चुअल में जो स्पिरिट होती है। एंड तुम्हें प्रेजेंस का बिल्कुल पता नहीं चलेगा, कुछ भी फील नहीं होगा एक्चुअल में। तो फिर इतना अंधविश्वासी भी हो सकता है ये चीज़ें बहुत हद तक। बाद में तुम्हें रिस्पेक्टफुली थैंक यू करना है स्पिरिट्स को। एंड उसके बाद कैंडल्स को एक्चुअल में एक्सटिंग्विश कर देता है, ब्लो आउट कर देता है। एंड उसके बाद जो ऑफरिंग होती है, जो भी चीज़ दे रहे हो तुम स्पिरिट को, आई मीन अकॉर्डिंग टू योर पर्सपेक्टिव दैट डार्क वेब यूज़र विच कुड बी एनीबॉडी, उसके बाद वो डार्क वेब यूज़र थैंक करके अच्छे से रिस्पेक्टफुली रख देता है। The consequences starts from now. We never know, like हमें इन सब चीज़ों में इतना ज़्यादा एक्सपीरियंस नहीं है, हमें क्यों नहीं करनी चाहिए ट्राई। हम एक एग्जॉर्सिस्ट नहीं है, हम किसी भी भूत को बुलाते हैं, स्पिरिट को समन करते थ्रू अ वेबसाइट जो भी डार्क वेब की होती है। उसके बाद हमें कॉन्सिक्वेंसेज नहीं पता कि वो जाएगी भी या नहीं, चाहे जितनी रिस्पेक्ट से बात कर लो। क्या पता उसे ऑफरिंग पसंद ना आई हो, क्या पता कुछ चीज़ें ऐसी हो जो कि बिल्कुल ही मतलब उनकी दिमाग या सोच से बाहर हो एंड कोई ईवल स्पिरिट हो। तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती है जो कि हमने ऑफर तो कर दी अपनी तरफ से, बट द स्पिरिट इज नॉट सेटिस्फाइड। तो इसके बाद तुम्हारा रूम हॉन्टेड हो सकता है, क्या पता तुम्हारा डार्क वेब के अंदर एक्चुअल में नाम चला गया हो क्योंकि तुमने उस लिंक को खोला है। एंड उसके बाद तुम्हारा एड्रेस भी लीक हो जाए, क्योंकि डार्क वेब के अंदर बहुत सारे क्रिमिनल्स रहते हैं। सो ये सब चीज़ें नॉर्मल है। सो वी नेवर नो कि क्या क्या चीज़ें पॉसिबल हो सकती है इसके अंदर। सो यस, सो बेसिकली उसके बाद डिस्कनेक्ट कर देना है उस लिंक को, उस डार्क वेब यूज़र ने, जो भी होगा, आफ्टर क्लियरिंग आउट एवरीथिंग इन हिज रूम। एंड वी डोंट नो उसके बाद उसके साथ क्या होता है। एंड बहुत सारे लोग ऐसे क्रीपी पास्ता की स्टोरीज के अंदर भी आ रखे हैं जिसके अंदर ये सब रिचुअल्स करने के बाद वो गायब हो चुके हैं। सो एक लाइव रिचुअल है ये बेसिकली। आई होप तुम्हें ये वीडियो पसंद आई हो एंड इसके अंदर जो भी चीज़ें दिखाई गई हो वो कभी ट्राई नहीं करनी, वो तुम्हारी एजुकेशन पर्पज़ के लिए। अगर तुम चाहते हो कि मैं ऐसी और वीडियो करूं तो प्लीज़ डोंट ट्राई दिस एंड लेट्स टॉक अबाउट इट इन द कमेंट सेक्शन। सब्सक्राइब कर देना मेरे चैनल को विद द बेल नोटिफिकेशन ऑन एंड आई विल सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वीडियो विच विल बी मोर इन्फॉर्मेशनल, एंटरटेनिंग। कोई 3M चैलेंज हो सकता है या कुछ और तरीके की एक न्यू यूनिक वीडियो। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, सेफ रहे एंड टेक केयर।